आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान। उम्मीद करता हूं इस प्लान से आप लोगों को यानी काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलने वाली है। इस प्लॉट के साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इस प्लॉट का साइज़ है 30 बाय 30 और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। प्लस वो थोड़े बहुत वास्तु क्या है वो चेंजेस करके हम किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। प्लस हम आपको इसमें इसकी एलिवेशन 2D प्लान प्लस इसकी 3D प्लान्स प्लस साइजेस कॉलम प्लेसमेंट प्लस इसकी कॉस्टिंग इतनी सारी चीज़ें डिटेल हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये हमारा 3D एलिवेशन डिज़ाइन है। 3D एलिवेशन डिज़ाइन मीन्स कि हमारा घर बनने के बाद सामने से कैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसका डिज़ाइन हमने बहुत ही सिंपल रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिंपल कलर कॉम्बिनेशन है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक लेडी को बिठा रखा है, प्लस आपकी जो सीढ़ी है बाहर से कनेक्ट हो रही है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि बाहर में हमने डिज़ाइन कैसा दे रखा है, उसको बोलते हैं हम 3D एलिवेशन डिज़ाइन। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं प्लॉट की। तो प्लॉट आपका हमने डिज़ाइन किया है 30 बाय 30 में, एक्स्ट्रा साइज बिल्कुल भी नहीं है इसमें। सामने से आपका रोड है और एक रोड आपका इधर लेफ्ट साइड से है, यानी कि ये प्लॉट जो है एल शेप का प्लॉट है। 2 साइड से रोड है, बाकी 2 साइड से कवर है अदर प्रॉपर्टी से। ये जो बाउंड्री तक आपका 30 बाय 30 है। 30 फुट इसका फ्रंट है और 30 फुट इसकी गहराई है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। ये हमारी एंट्रेंस है और इसके आगे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमारा पोर्च एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिटिंग बना रखी है, जहाँ पे ये देख रहे हैं लेडी अब बैठी हुई हैं। प्लस यहीं से हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ी जा रहा है। अगर आप रेंट पर्पस के लिए देना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्लान है रेंट पर्पस के लिए, जिससे कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा ग्राउंड फ्लोर वालों को। और ऐसे सीढ़ी में जो है एक टेक्निकल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप सीढ़ी जो चढ़ा रहे हैं, खड़ी चढ़ाई वाली सीढ़ी में एक लैंडिंग बीच में देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वो लैंडिंग का जो साइज़ होना चाहिए मिनिमम 3 से 4 फुट लंबा होना चाहिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। प्लस दूसरी चीज़, यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि ये बिना कॉलम के कैसे टिकेगा। तो इसके मैं 3 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, वो अगर आप ध्यान से सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बीम रन की हुई है, बीम से इसको सपोर्ट मिलेगा। आप चाहे तो बॉटम बीम भी दे सकते हैं जैसे मैंने दिया हुआ है, या फिर आप चाहे तो इसको इन्वर्टेड बीम भी डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने लाइव प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे कैंटिलीवर डिज़ाइन किए हैं और वो भी बिना कॉलम के। प्लस तीसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं टिकेगा तो आप यहाँ पे कॉलम डाल सकते हैं। ये जो आपका ये जो हमने एंट्रेंस पिलर ये डाला हुआ जिस पे लाइट है, आप इसको एज ए कॉलम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी हमारे एलिवेशन की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने प्लास्टर में ये ग्रूविंग करके वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। प्लस हमने रेलिंग को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं रेलिंग में। बाकी और कुछ डिज़ाइन में है नहीं यहाँ पे। इसके बाद हम आपको 2D प्लस 3D प्लान ये सारी डिटेल आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारा 3D प्लान है, आप इसको इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटीरियर से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि हमारा घर बनने के बाद अंदर से कैसा दिखेगा। फर्नीचर प्लेसमेंट होने के बाद प्लस कलर कॉम्बिनेशन पूरे वॉल पे होने के बाद कैसा दिखने वाला है घर, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे एंट्रेंस से। ये एंट्रेंस से हम थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल बताते हुए चलते हैं, प्लस इसका ओवरव्यू भी हम एक बार आपको दिखाएंगे। ये हमारी गेट है, गेट आप छोटा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। एंट्री करते ही हमारा पोर्च एरिया आता है, तो पोर्च एरिया में हमने जो है लेफ्ट साइड में सीटिंग डाल रखी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है पोर्च वाले एरिया से हम 3 स्टेप चढ़ने के बाद 1 2 3 स्टेप चढ़ने के बाद हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम का एरिया जो हमने दिखाया यहाँ पे
सीटिंग कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 3 सीटर आपका दे रखा है और यहाँ पे 2 सीटर। पीछे वाले वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, प्लस ये जो छोटी वाली एक वॉल है यहाँ पे हमने 3D टेक्सचर बोर्ड यूज़ किया हुआ है। प्लस इस प्लॉट के कोने में जो है हमने किचन प्रपोज किया हुआ है। किचन एल शेप में है और यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पे हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस की हुई है, जहाँ पे हमने ये ब्रिक टाइल यूज़ किया है, प्लस यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, कॉमन वॉलपेपर जो आपका ड्राइंग रूम में भी यूज़ हो रहा है। तो ये था आपका यहाँ पे ड्राइंग रूम, किचन और डाइनिंग एरिया का। प्लस इसमें अगर विंडो की बात करें तो विंडो ड्राइंग रूम की जो है थोड़ी सी यहाँ पे अड़ेगी। अगर आप यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो देते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा। प्लस इसके नीचे जो विंडो होगी किचन वाली विंडो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप साइड से भी इसको देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से पोजीशन हो रही है आपके विंडोज़ की। अब हम बात करते हैं बेडरूम की। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम से हमारा जो है एक बाथ टॉयलेट अटैच है। यहाँ पे आपका WC और बाकी एरिया जो है आपका नहाने का पोर्शन बन सकता है। ये आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है, प्लस ये आपकी अलमारी है और दोनों वॉल पे हमने सेम वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। पीछे विंडो है, प्लस यहाँ पे फ्रंट में भी एक विंडो है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ पे सामने आपका LCD आ जाता है। हाँ, ड्राइंग रूम में मैंने आपको LCD नहीं दिखाया। ये LCD के लिए आप ये वाली वॉल को यूज़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली वॉल यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक हमारा यहाँ पे सेंटर में दोनों बेडरूम के बीच में जो है हमारा एक कॉमन टॉयलेट है। अगर आप चाहें तो पूरे घर में जो है आप एक कॉमन बाथरूम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया है। प्लस ये कोने में एक बेडरूम है जिसमें आपके बेड अलमारी आपको मिल जाती है, प्लस एक विंडो का प्रोविज़न है। इधर बैक साइड से आपका प्लॉट ब्लॉक्ड है अदर प्रॉपर्टी से, इसलिए इधर वेंटिलेशन नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 3D प्लान है। ये हमारे प्लॉट का थोड़ा सा डिटेल है, एक बार आप इसको ध्यान से देखें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सामने आपका 18 फुट वाइड रोड है और साइड में भी आपका रोड है। तो ये आपका एक एल शेप प्लॉट हो गया। बाकी इस साइड जो है आपका अदर प्रॉपर्टीज़ है और इधर भी आपका अदर प्रॉपर्टीज़ है। अब हम आते हैं प्लॉट के ऊपर। तो प्लॉट का यहाँ पे साइज़ मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि हमने कितना स्पेस यूज़ किया हुआ है। ये आपका 30 फुट हो गया इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 30 फुट। तो ये प्लॉट एक 30 बाई 30 का है, जिसमें से हमने यूज़ किया है ये ब्लू वाली लाइन जो है हमने यूज़ की है। तो इसका साइज़ मैंने 25 फुट यूज़ किया है, प्लस इसकी लेंथ आप मान के चलो हमने 30 फुट पूरा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने छोड़ा हुआ है 5 फुट, जिसमें आपकी सीढ़ी प्लस इसका वेंटिलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। इस प्लॉट का टोटल साइज़ जो है 30 बाई 30 हम मान के चलेंगे, और इसका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो आपका 900 बनेगा। ठीक है, आप इसको 100 गज का प्लॉट भी बोल सकते हैं। और इसको हमने डिज़ाइन किया है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से। और इसकी फेसिंग की मैं बात करूं तो फेसिंग इसकी साउथ है, और इसमें कुछ चेंजेस करके हम इसको प्रॉपर 100% कर सकते हैं वास्तु सही। तो वो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 2D प्लान है और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके साइजेस वगैरह। उससे पहले मैं आपको वास्तु के कुछ चेंजेस बता देता हूँ कि क्या करके आप इसका 100% वास्तु सही कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है किचन, क्योंकि किचन आपका जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, किचन को आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सिर्फ सिंगल बाथरूम कैलकुलेट होगा। तो ये चेंजेस करके आप इसका वास्तु सही कर सकते हैं। अब हम इसके साइजेस देख लेते हैं। साइजेस हम एंट्री से शुरू करते हैं। हमने एंट्री पोर्च का जो साइज लिया हुआ है वो एक बार देख लीजिए आप। 13 फुट चेंज का पूरा एंट्रेंस पोर्च है, और पूरी इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 7.5 इंच। इसकी हमने जो है मेन गेट रखी है 5 फुट की। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं।
प्लस इसका ओवरऑल साइज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे कितना यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइजेस लगाए हैं। ये आपका पोर्च का पूरा साइज है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सीढ़ी। तो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट 3 इंच है। यहाँ पे आपका ट्रेड है, ट्रेड का साइज 10 इंच हमने रखा हुआ है। प्लस इसकी जो हाइट होगी, इस फ्लोर की हाइट वो है आपका 11 फुट, और 11 फुट के हिसाब से आप स्टेप डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कितने स्टेप रखने हैं। उस एक स्टेप की हाइट क्या होगी जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेट करके। प्लस इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये मिड लैंडिंग। इसका आप बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि खड़ी चढ़ाई की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें मिड लैंडिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लैंडिंग इसीलिए 3 फुट से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 4 से लेके 5 फुट होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे मेन घर की एंट्रेंस का साइज़ क्या है। 5 फुट का मेन एंट्रेंस है। उसके बाद हमारा आता है ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम का साइज़ आप देख लीजिए, 13 फुट 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई में आपको पहले ओवरऑल दिखाता हूँ कि पूरी लेंथ कितनी है। 19 फुट 10 इंच है पूरी लेंथ, जिसमें हमारा जो है एक हॉल आ जाता है, किचन और डाइनिंग एरिया। तो किचन का साइज़ हम देख लेते हैं। हमने लिया है 6 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा किचन। और यहाँ पे आपका डाइनिंग का जो साइज़ है वो है 6 फुट 9 इंच चौड़ा और लंबा, जैसा आप देख रहे हैं 7 फुट 4.5 इंच लंबा है। तो इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम 1। बेडरूम 1 का साइज़ आप देख लीजिए। इसका जो साइज़ है हमने लिया हुआ है 10 फुट चौड़ा, और इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो लंबाई 11 फुट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 6 फुट 6 इंच का एक अलमारी, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने रखी है 22 इंच। आप इसको पूरा 2 फुट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपका आता है कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम का साइज़ देख लीजिए, 8 फुट चौड़ा है और ये आपका 4 फुट 2.5 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे मैं आपको डोर्स के साइजेस बता देता हूँ। ये जो रूम के डोर्स हैं वो हम रखते हैं 3 फुट 4 इंच या फिर 3.5 फुट 6 इंच का साइज़ हम रखते हैं चौड़ाई। और इसकी अगर हाइट आपको रखनी है तो कम से कम आप रखिए 8 फुट हाइट। उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ जो है 12 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है आपका 10 फुट। इसमें भी हमने स्टैंडर्ड साइज़ के बेड यूज़ किए हैं। अलमारी का वही साइज़ है जो आपका बेडरूम 2 में है। प्लस यहाँ पे आपको एलसीडी मिल जाता है और ये आपका एक अटैच बाथरूम मिल जाता है। 5 फुट चौड़ा है और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 3 इंच है। तो ये सारे साइजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉलम प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने कॉलम की एक बेसिक प्लेसमेंट की हुई है जो कि आपको पिंक कलर में क्रॉस दिख रहे होंगे। टोटल कॉलम हमने प्लेस किए हैं 12। इसका साइज आप रख सकते हैं 9 बाई 12 के या फिर 9 बाई 15 के। अगर आपको 2 फ्लोर बनाने हैं तो आप 9 बाई 12 रखें, और अगर आपको बिल्डर फ्लोर टाइप या फिर 3 या 4 फ्लोर बनाने हैं तो उस कंडीशन में आप रख सकते हैं 9 बाई 15 के कॉलम्स। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं, अगर आप इस डिज़ाइन को बनवाते हैं विद एलिवेशन के साथ, तो आपको कम से कम खर्चा करना पड़ेगा 15 लाख। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप ये ग्राउंड फ्लोर एलिवेशन के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास अगर 15 लाख हैं तो अभी आप इसका काम शुरू करवाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।